नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी को एक पवित्र नदी माना जाता है। इसलिए इस नदी के बारे में अक्सर यूं ही कहा जाता है कि थोड़ा शीतल थोड़ा चंचल गंगा का ये पावन जल, कोमल निर्मल शीतल चंचल गंगा का ये पावन जल। देखिए, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी को मात्र नदी नहीं बल्कि मनुष्यों के जो बुरे कर्म होते हैं, जो पाप होते हैं, ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी उनको हर लेती है। और आज का जो आर्थिक ढांचा है, जो गरीब तबका जो आर्थिक ढांचे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर हरिद्वार जैसे शहरों में, उसमें गंगा के किनारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो गंगा नदी के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो गरीब लोगों का पेट भरने वाली गंगा नदी, अब इसी गंगा नदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये ऐसी खबर है जिसे पहली बार में अगर सुना जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। दरअसल सोना चांदी उगल रही है गंगा नदी। जी हाँ, ये खबर पहली बार में सुनने से किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। लेकिन आखिर क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल दीपावली का त्यौहार अब करीब आ रहा है। लगभग हर साल गंगा नदी की सफाई के दृष्टिकोण से दशहरे के दिन ही गंगा नदी को हरिद्वार में हर की पैड़ी के घाट के आसपास उसका जल जो है वो रोक दिया जाता है। इस बार भी सफाई के लिए जल को रोका गया, लेकिन इस बार सफाई के दौरान कुछ खास देखा गया। इस बार गंगा नदी की सफाई के दौरान गंगा नदी की तली में सोने और चांदी के सिक्के देखे गए। आप सोच रहे होंगे कि ये आम बात है और ये हर बार ही मिलते होंगे, लेकिन इस बार ये आम तादाद में नहीं थे। इस बार ये बहुत तादाद में देखे गए। कुछ सिक्के तो कट शेप में थे, जबकि कुछ सिक्के अपनी पूरी शेप में थे। इन सोने चांदी के सिक्कों को देखने के लिए गंगा नदी के हर की पैड़ी घाट पर सुबह आज भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि जो लोग इन सिक्कों को बीनते हैं या जो गंगा नदी की सफाई करते हैं, जो हर रोज़ 500 से 1000 रुपए की कमाई कर लेते हैं, अब उनकी कमाई में ये सोने चांदी के सिक्के या कट पीस सिक्के जुड़ गए। तो दशहरे पर शुरू हुआ गंगा की सफाई का अभियान अभी तक जारी है, जिसके चलते भागीरथ बिंदु से जो जल है उसको काफ़ी कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है। लेकिन जब इस जल की गति तेज होती है, यानी इस जल का बहाव जब तेज़ी से ये जल आता है, तो जो सोने चांदी के कट पीस सिक्के हैं या जो अन्य पदार्थ हैं, उनको ढूंढने में, उनको एकत्रित करने में सिक्के बीनने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अक्सर उन्हें बड़े लेंस वाले शीशों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। देखिए, जो सिक्के बीनने वाले लोग हैं ये एक गरीब तबके के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, और ये ज़्यादातर हरिद्वार के चंडी घाट, भीमगौड़ा और रोड़ी बाग वाले जैसे इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर करते हैं। और गंगा नदी इनके जीवन में, इनकी ज़िंदगी में, इनके गुजर बसर के लिए, इनके जीवन यापन के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब सोचने का विषय यह है कि गंगा नदी में इतनी भारी मात्रा में सोने या चांदी के सिक्के आखिरकार आते कहां से हैं। देखिए, लोगों की अलग अलग मन्नतें होती हैं और मान्यता के मुताबिक गंगा नदी में सोने या चांदी के सिक्के या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य पदार्थ को प्रवाहित करने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये एक आस्था का विषय है, इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना भी लोग ठीक नहीं समझते। इसके अलावा हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार को एक महत्वपूर्ण क्रिया माना गया है, और जो उसमें अस्थि विसर्जन होता है उसमें भी सोने या चांदी के कुछ अंश पाए जाते हैं। तो कितनी भी आस्थाएं या कितनी भी मन्नतें हों, इस बात में कोई शक नहीं कि गंगा नदी में मिले इतनी भारी मात्रा में सोने या चांदी के सिक्के से हरिद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।